अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि सलातु तस्बीह के बारे में आप हमें बताइए कि इसकी फ़जीलत क्या है और क्या ये सुन्नत से साबित है कि नहीं है। तो आज इंशाअल्लाह हम इसके बारे में बात करेंगे कि अहादीस की वो किताब है जहाँ जिसमें ये हदीस मौजूद है। मैं आज आपको नंबर उसका बताऊंगी ताकि आप ख़ुद भी उसको चेक कर सकें कि सुनन अबू दाऊद में 1297 नंबर हदीस है, जामे तिरमिज़ी में 481, सुनन इब्न माजा में 1386, अल मुस्तदरिक बिल हाकिम में 1192 नंबर की हदीस है जिसमें सलातो तस्बीह का इवन पढ़ने का तरीका भी बताया गया है। और ये चारों किताबों ने सलातो तस्बीह की फजीलत और इसमें पूरा उसका तरीका मौजूद है। इंशाल्लाह आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास बिन मुत्तलिब रदी अल्लाह अन से मुखातिब करके फरमाया, चचा जान क्या मैं आपको कुछ अनायत ना करूं, क्या मैं आपको कोई तोहफ़ा पेश ना करूं, क्या मैं आपको इस अमल की वजह से 10 खसलतों वाला अच्छा इंसान ना बना दूं। ए चचा, जब आप ये अमल करेंगे तो अल्लाह सुब्हान ताला आपके अगले और पिछले, पुराने और नए, जानबूझकर किए गए और अनजान में किए गए छोटे और बड़े जो कबीरा गुनाह हैं, छुपे हुए और ज़ाहिर तमाम गुनाह माफ़ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद है जो हम कलमा पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नबतहु आमदन औ ख़ताउन सिरन औ अलानियतुन व अतूबु अलैह। ये बिल्कुल वही वो पूरे का पूरा जो हम पढ़ते हैं वो इसके अंदर आ गया कि जब आप ये नमाज पढ़ेंगे तो आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद कहा और फिर फरमाया कि इसके पढ़ने का तरीका यह है कि चाचा जान 4 रकतें इस तरह अदा करें कि हर रकत में सूरत फातिहा और एक सूरा पढ़ें। जब करात से फारिग हो जाए तो ये कलमात 15 मरतबा पढ़ें, सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु, और ये पढ़ना है 15 मरतबा। अब आपको मैं इसका एक तरीका बता देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि आपने पूरी 4 रकतें जो आपने पढ़नी है अपने रेगुलर जैसे नमाज पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही पढ़नी है। जैसे आपने पहले आप क़याम में खड़े होते हैं, आपने उसमें शुरू में क्या होता है कि अल्हम्द पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप कोई भी सूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपने 15 दफ़ा पढ़ना है सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाह, ये आपने पढ़ना है। तो उसके वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर तक पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपने रुकू में जाना है। रुकू में जो आप तस्बीहात करते हैं, सुभान रब्बी अला पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपने वो 3 दफ़ा पढ़ते हैं या आपने जितनी दफ़ा भी पढ़ना है, उसके बाद आपने 10 मरतबा फिर से यही कलमात पढ़ने हैं, सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर आपने उसके बाद आप खड़े हो जाते हैं, वापस खड़े होते हैं और आप कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा। फिर यहाँ पे भी आपने 10 दफ़ा सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ना है। फिर उसके बाद आप सजदे में चले जाते हैं, फिर सजदे में जाते ही आपने जो तस्बीहात पढ़ते हैं सुभान रब्बी अला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपने 10 मरतबा फिर से यही कलमात दोहराने हैं। फिर आप वापस बैठते हैं, जलसे में बैठते हैं, फिर अपने जलसे में बैठ के जैसे फिर आपने 10 दफ़ा यही कलमात पढ़ने हैं। फिर आप वापस सजदे में जाएंगे, फिर वापस सजदे में जाके भी आपने सुभान रब्बी अला पढ़ना है पहले जैसे आप पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपने वापस यही कलमात 10 मरतबा पढ़ने हैं। फिर आप वापस जब बैठेंगे, इसको ये एक चीज़ आपने गौर करनी है जिसमें अक्सर लोग गलती खा जाते हैं, क्योंकि हमें आदत होती है कि दूसरे सजदे के बाद हम फ़ौरन सीधे खड़े क़याम में आ जाते हैं। तो अब आपने वापस बैठना है, ठीक है। वापस बैठेंगे जब आप, तो उस वक़्त आपने 10 मरतबा फिर सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये वाला आपने पढ़ना है 10 टाइम्स। तो ये आपका टोटल आप काउंट करके पहले देख लें कि आपका 75 टाइम हो जाता है। जब आप चारों रकतों में ऐसे पढ़ेंगे तो आपके इंशाल्लाह 300 टाइम्स हो जाएगा। बस द ओनली डिफरेंस इज़ कि जब आप सेकंड रकत पढ़ते हैं, आपने क़याम में फिर वही करना है, आपने अल्हम्द पढ़ी, आपने कोई सूरा पढ़ी, आपने फिर 15 दफ़ा यही आपने तस्बीहात पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सिर्फ ये है कि तशहुद में जब आप बैठते हैं तो फिर आपने पहले आपने ये पढ़ना है। अब पूरी नमाज में आप देखें कि पहले आप अल्हम्द पढ़ते हैं या पहले तस्बीहात पढ़ते हैं, फिर आपने पढ़ना है, लेकिन तशहुद में आपने पहले 10 दफ़ा पढ़ना है, ठीक है। और फिर आपने तशहुद का जो भी अतहियात पढ़ना है, फिर आप उसके बाद वापस खड़े हो जाते हैं क़याम में, तो आपने वही 15 और फिर 10 10 10 10 10 दफ़ा पढ़ना है। तो आपके इंशाल्लाह ये पूरे के पूरे आपके 300 टाइम्स हो जाते हैं। तो ओनली गलती जो सारे हम लोग करते हैं वो उसमें करते हैं जब हम
پہلی دفعہ جب ہم سیکنڈ سجدے کے بعد ہم بیٹھیں گے اور ہم نے 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں اس طرح سے کرنا، تو انہوں نے ایک عادت یہ بنا لی ہے کہ ہم شروع میں جیسے 15 دفعہ پڑھتے ہیں شروع میں، پھر اس کے بعد وہ الحمد پڑھتے ہیں، کوئی سورہ پڑھتے ہیں، اور پھر 10 ٹائمز پڑھ لیتے ہیں، مینس کہ 25 ٹائم قیام کی حالت میں پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جو سنت سے ثابت ہے وہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، آپ اس طرح سے اگر آپ کو بھول جاتا ہے آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے ہم اسی کے مطابق پڑھیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا چچا جان ہو سکے تو یہ نماز روزانہ ادا کریں، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر چچا جان اس کو ہر جمعے کو پڑھ لیں، اگر ہر جمعے کو نہیں پڑھ سکتے تو ہر مہینے کو پڑھ لیں، اگر ہر مہینے کو نہیں پڑھ سکتے تو ہر سال پڑھ لیں، اور اگر سال میں ایک بار بھی نہ پڑھ سکیں تو چچا جان زندگی میں ایک دفعہ یہ نماز ضرور پڑھنا۔ دیکھیے اس دفعہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم سب کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ ہر روز یہ نماز پڑھیں، کیونکہ اتنی چھوٹی مشکل سے 25 منٹ لگتے ہیں، لیکن اگر آپ روز نہیں پڑھ سکتے تو وہی بات جمعے کو پڑھ لیں، اگر آپ جمعے کو نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ طاق راتوں میں ضرور پڑھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارے دیکھیں مین دعا ہی کیا ہوتی ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہی مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور جب یہ نماز پڑھنے والے کے تمام کبیرہ این صغیرہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو پھر اس سے بڑا تحفہ ہمیں کون دے سکتا ہے؟ انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام تک میں آپ کو پھر سے بتاؤں گی، ایک اور ٹاپک لے کے حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔